हेलो। हाँ बच्चों, मैं आप सबको आज आपके गद्य खंड का जो पहला पाठ है रैदास, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। रैदास के पद। रैदास को संत रविदास के नाम से जाना जाता है, जो जिनका जन्म जो है 1388 ईस्वी में और मृत्यु उनकी 1518 में बनारस में ही हुई थी। इनके बारे में वर्णन मिलता है इन जो फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए कथा के द्वारा। रविदास जयंती हम मनाते हैं, उसमें कथा है रविदास, संत रविदास के बारे में कि ये व्यवसाय जो था मोची का व्यवसाय करते थे, है ना, जूते आदि बनाने का। तो ये कथा का वर्णन मिलता है। एक बार एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे जो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उस समय छुआछूत, धर्म, जाति ऐसी भाले बहुत जो कुरीतियाँ थीं बहुत ज़ोरों पर थीं उनके समय में। लेकिन संत रविदास ईश्वर के परम भक्त थे, उनमें उनकी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा भाव था। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में ये अपना मोची का काम कर रहे थे। पूर्णिमा का दिन उनको गंगा स्नान के लिए जाते हुए देख के रविदास जी ने कहा कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं नहीं जा सकता, कृपया क्या आप मेरे ये पैसे कुछ जो है वहाँ गंगा में चढ़ा देंगी, प्रसाद चढ़ा देंगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने वो दूर से पैसे रखवा कर उनको धुलवा करके वो लिया और वहाँ चले गए गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान में करते समय उस ब्राह्मणी का कंगन, सोने का हाथ का जो कंगन था, वो गंगा में किसी तरह से निकल गया। अब वो बहुत परेशान हुई, लेकिन उसको ढूंढा, नहीं मिला। वापस लौटती हैं दोनों लोग, वहीं से फिर निकलते हैं। तो रविदास जी उनसे पूछते हैं, क्या आपने मेरा जो प्रसाद था वो चढ़ा दिया? ब्राह्मण नाराज़ होकर कहने लगता है कि तुझे अपने प्रसाद की पड़ी है, एक तो तेरे कारण ही, और ये क्या हो गया, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया वहाँ गंगा स्नान के लिए, क्या फ़ायदा हुआ जाने का, और मुझे तो कोई नहीं हुआ और नुकसान और हो गया। पूछते हैं क्या हुआ? कहते हैं कि ब्राह्मणी का कंगन सोने का जो है वो वहाँ खो गया। अच्छा, ऐसे बातें करते करते ही जो कठौती थी काठ की जिसमें वो चमड़ा धो रहे थे, ईश्वर की आराधना करते हुए जब हाथ उस कठौती में से बाहर निकालते हैं तो उनके हाथ में वही सोने का कंगन निकल कर आ जाता है। ये देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी आश्चर्यचकित रह जाते कि तो कंगन वहाँ गंगा में खोया था, यहाँ कैसे आ गया? तब रविदास जी कहते हैं, कहावत उसी समय से प्रसिद्ध हो जाती है उनके बारे में कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ है वास्तव में यदि मन शुद्ध है, आपका परिशुद्ध है, मन में आपके कोई भेदभाव नहीं है, तो किसी तीर्थ की, किसी गंगा स्नान की, किसी कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में वहीं बैठे बैठे ईश्वर, आपको ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। जैसा वर्णन ईश्वर और भक्त का रैदास जी ने अपने जो आप ये पाठ पढ़ेंगे इसके जो जो दो पद हैं उनमें भी किया है। पहले पद में बहुत सीधे साधे सरल भाव के थे। उनकी रचनाओं में व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। राजस्थानी, अवधी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के भी शब्दों का मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक और अलंकार, रूपक, उपमा, अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। अपनी बात को सीधे सीधे ना कहकर सीधे सीधे थोड़ा घुमा करके उपमाओं के माध्यम से करने में विशेषता मानी जाती है उनकी, जैसा कि आप उनके पदों में पढ़ेंगे। पहला पद जो है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, इस पद में भी
ईश्वर और भक्त की तुलना करते, उपमा देते हुए, ईश्वर और भक्त की विभिन्न चीज़ों से उपमा, सांसारिक वस्तुओं से, चीज़ों से उपमा देते हुए वर्णन करती है कि ईश्वर और भक्त जो होते हैं वो आपस में किस प्रकार होते हैं। भिन्न नहीं है, दोनों ही दूसरे से अलग नहीं है। ना तो ईश्वर के बिना भक्त की और न भक्त के बिना ईश्वर की कल्पना ही की जा सकती है। दोनों एक दूसरे में समाहित हैं और दोनों का एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। विभिन्न उदाहरण देते हुए कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। जिस भक्त के मन में जब राम के नाम की रट लग जाती है फिर वो छुटाए नहीं छूटती। ऐसा ही अस्तित्व है जिस प्रकार प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकि अंग अंग बास समानी। ईश्वर और भक्त जो है चंदन और पानी के समान होते हैं। जैसे कि चंदन जिसका कार्य होता है कि वो शीतलता प्रदान करता है, इसीलिए हिंदू धर्म में मस्तिष्क पर चंदन लगाने की प्रथा है ताकि मस्तिष्क को शीतलता प्राप्त होती रहे। तो जब चंदन में जल मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है, तो उसकी सुगंध जो है वो सर्वत्र चारों ओर फैल जाती है। ऐसे ही जब ईश्वर और भक्त आपस में मिल जाते हैं भक्ति, तो ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की प्रसिद्धि संसार में सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रस्तुत पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर तुम घन के समान और हम मोर के समान हैं। घन अर्थात बादल। जिस प्रकार बादलों को देखकर मोर नृत्य करने लगता है, ऐसे ही ईश्वर के बारे में, ईश्वर के दर्शन प्राप्त करके भक्त का मन आनंदित होकर संसार में नृत्य करने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा। ईश्वर और भक्त की एक और उपमा देते हुए कि ईश्वर चंद के समान और भक्त चकोर के समान है। चकोर पक्षी का वर्णन मिलता है कि चकोर पक्षी चंद्रमा को एक टक उसे इतना प्रेम करता है कि लगातार बिना पलक झपकाए उसकी ओर निहारता रहता है दिन रात। उसे अपने खाने पीने की सुध नहीं रहती, कुछ भी खाता पीता नहीं है, एक पल भी सिर नहीं, पलक नहीं हटाता उन चंद्रमा की ओर से, ताकि उसे किसी भी प्रकार से उसके दर्शनों से वंचित होना पड़े। वास्तव में सच्ची भक्ति वही है जो भक्त भी वास्तव में यदि ईश्वर को मान लेता है, उसकी स्थिति को जान जाता है, ईश्वर को सच्चे रूप में जान जाता है, तो फिर वो पूरी तरह से उसमें समाहित हो जाता है। फिर उसे संसार की जो मोह माया सब कुछ है वो कुछ दिखाई नहीं देता। चकोर पक्षी का वर्णन मिलता है कि चकोर पक्षी वर्ष में केवल एक बार स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा आती है, स्वाति नक्षत्र के समय में जो वर्षा होती है, उस समय वो ऊपर मुंह करके देखता रहता है, मुंह खोल देता है, और उस नक्षत्र में यदि बारिश की कोई बूंद स्वतः ही उसके मुंह में गिर जाती है तो उसी बूंद को पी करके वो जीवित रहता है। अन्यथा अगर स्वाति नक्षत्र में बारिश न हो और यदि वर्षा की बूंद उस समय में उसके मुंह में न गिरे तो वो चंद्रमा को देखते हुए ही अपने प्राणों का त्याग कर देता है। लेकिन किसी भी प्रकार आसपास पड़ा हुआ जल भी उस जल को ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही वास्तव में सच्चे भक्त की स्थिति है। वो संसार में क्या है, संसार में ईश्वर के द्वारा क्या क्या प्रदत्त है, उससे उसका कोई भान नहीं। वो माया मोह से ग्रसित नहीं होता, केवल ईश्वर की ओर ध्यान रखता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। रविदास जी कहते हैं कि तुम दीपक के समान हो और हम बाती के समान हैं। भक्त बाती के समान है। जिस प्रकार दीपक और बाती की अलग अलग कल्पना नहीं की जा सकती, दोनों का एक के बिना एक का अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही ईश्वर और भक्त का एक के बिना एक का अस्तित्व नहीं है। जाकि ज्योत बरय दिन राती, जिसमें ज्योत जो दीपक की बाती है वो जलती है दिन रात और संसार को प्रकाशमान करती है। दिन राती माने दिन रात जलती है, बरय माने जलती है, संसार को प्रकाशित करती है। ऐसे ही वास्तव में ईश्वर का जो भक्त है, सच्चा भक्त है, वो ईश्वर की भक्ति के माध्यम से अपनी भक्ति करके संसार को सर्वत्र प्रकाशित करता है और ईश्वर का ज्ञान प्रदान करता है, ईश्वर का ज्ञान देता है समस्त संसार को। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। रविदास जी कहते हैं कि तुम मोती के समान हो और हम धागे के समान हैं।
जिस प्रकार मोतियों का कोई महत्व नहीं धागे के बिना, धागे में जब मोतियों को पिरोया जाता है तब माला बनती है और उस माला को धारण करने योग्य बनाया जाता है, ऐसे ही ईश्वर और भक्त एक दूसरे में मिलकर ही संसार में सर्वत्र ख्याति को प्राप्त होते हैं। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा, सुहागा एक पदार्थ को कहते हैं, सफ़ेद रंग का जो पदार्थ होता है जिसमें सोने के जब आभूषण बनाए जाते हैं आग में तपा करके तो उनका रंग मटमैला हो जाता है, काला हो जाता है। उन आभूषणों को सुहागे में मिलाकर उनको जब रगड़ा जाता है तो वो नए होकर के चमक उठते हैं, उनकी जो आभा है वो अलग ही होती है और वो बहुत अच्छे सुंदर प्रकाशित होने लगते हैं। ऐसे ही भक्त जो है जब उसमें ईश्वर मिल जाता है, ईश्वर की भक्ति मिल जाती है तो उसकी प्रसिद्धि संसार में सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, रविदास जी कहते हैं कि तुम स्वामी हो और हम दास हैं, तुम्हारे सेवक हैं, हम ऐसी आपकी भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। रविदास जी कहते हैं कि इस प्रकार की भक्त जो है अपने आप को स्वयं को ईश्वर का दास मानकर, उनका सेवक मानकर भक्ति करता है, तभी संसार में प्रसिद्ध होता है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न उपमाओं के माध्यम से रविदास जी ने ईश्वर और भक्त की अलग अलग उपमाएं दी हैं। इस पद में, दूसरे पद में ईश्वर की दयालुता का वर्णन करते हैं। कितना दयालु है ईश्वर, संसार में उसके समान और कोई नहीं हो सकता। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, लाल ईश्वर को संबोधित किया गया है लाल के नाम से कि तुझ बिन कौन करे, तुम्हारे बिना ऐसा और कौन कर सकता है। ईश्वर ही है जो सर्वत्र, क्योंकि उसी ने संसार की रचना की है। उस परम पिता परमेश्वर ने सबको बनाया है, सारे प्राणियों को, क्या जीव, क्या जंतु, क्या कीड़े मकोड़े, क्या मनुष्य, और मनुष्य में भी क्या ऊंच क्या नीच, सबको उसने बनाया है। जिस प्रकार माता पिता अपने 10 संतान में, 100 संतानों में, 50 संतानों में भेद नहीं करते, उसी प्रकार ईश्वर कैसे उन लोगों में भेद कर सकता है अपनी संतान में, तो सारी उसकी संतान है। जन्म होता है तो कोई भी, न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न जैन है, न बौद्ध है, ये सारे धर्म जातियाँ तो संसार में आकर मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। ऊपर से कोई भी विभिन्न धर्म का बन करके उत्पन्न नहीं होता। यदि ऐसा होता तो हिंदुओं का धर्म उनके मंदिरों के आसपास होता, मुसलमानों का जन्म जो है उनके मस्जिदों के आसपास होता, विभिन्न धर्म के लोगों का जन्म जो है उनकी विभिन्न प्रतीक स्थलों के आसपास ही होता। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। और कोई ऊंचा नीचा, अमीर और गरीब जन्म से पैदा नहीं होता। संसार में उसके कर्मों के माध्यम से जो उसको फल प्राप्त होता है, उसी के माध्यम से वो ऊंचा और नीचा बनता है। लेकिन ईश्वर फिर भी उनमें कोई भेदभाव नहीं करता है। तो वही कहा गया है इस पद में, रविदास जी ने कहा है कि गरीब निवाज गुसैया मेरा। गरीब निवाज उसको कहा ही जाता है, गरीब निवाज अर्थात गरीबों पर दया करने वाला। एक माता पिता की जो संतान है, 2 संतानें हैं, एक तो डीएम बन गया है और एक चपरासी है। आपसे प्रश्न किया जाए कि माता पिता जो हैं किसकी ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, किसके प्रति उनके मन में दया का, करुणा का भाव होगा, तो जो उनका कमज़ोर पुत्र है, जो चपरासी है, उस पर उनकी माता पिता का स्नेह ज़्यादा होगा। वो हमेशा उसकी, क्योंकि वो मानते हैं कि जो समर्थ है वो अपनी सहायता, अपनी रक्षा करने में समर्थ है, वो तो कर ही लेगा। लेकिन जो निर्बल है, जो कमज़ोर है, उसको हमारी सहायता की आवश्यकता है। तो उनका स्नेह, पूरा स्नेह जो है उस संतान की ओर ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही, इसीलिए ईश्वर को भी गरीब निवाजू कहा गया है, गरीबों पर दया करने वाला कहा गया है। मेरा माथे छत्र धरे, कि अगर वो चाहे पल भर में, उसमें तो वो सर्वशक्तिमान है, वो चाहे जो कर सकता है। उसकी कृपा से ही सूर्य चंद्र सब प्रकाशित होते हैं, तारेगण नक्षत्र सारे प्रकाशित होते हैं। तो वो चाहे तो पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। तो रविदास जी ने कहा है कि गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। गरीब निवाज, गरीबों पर दया करने वाला ही ईश्वर अर्थात
वही मेरा स्वामी है। वो चाहे तो मेरे माथे सोने का छत्र, गरीबों के माथे पर सोने का छत्र रखा सकता है। जाकी छोत जगत को लागे तापर तू ही ढरे। जाकी छोत, छुआछूत, जगत माने संसार में जिसको छुआछूत से प्रभावित किया गया, प्रताड़ित किया गया है, जो सताया हुआ है, उस पर तापर तू ही ढरे। तू ही अपनी, ढरे माने कृपा करता है। जो संसार द्वारा छुआछूत से प्रताड़ित है, उस पर भी तू ही अपनी कृपा करता है। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। वो यदि चाहे तो नीचे को भी ऊंचा कर सकता है, छोटे को भी बड़ा बना सकता है। गोविंद, मेरा गोविंद अर्थात मेरा ईश्वर, काहू ते न डरे, किसी से भी डरता नहीं। उसको किसका भय है? उसने तो समझ संसार की रचना की है, वो किससे भयभीत होगा? संसार के लोग भयभीत होते हैं किसी गरीब की मदद करने से, सहायता करने से, उनको भय होता है, लेकिन ईश्वर को किसी प्रकार का कोई भय नहीं। वो अपने सम्मान के लिए, अपने यश के लिए डरते हैं और लोगों की मदद करने से पीछे हट जाते हैं, जैसे कि आपने दुख के अधिकार पाठ में भी पढ़ा था। तो नाम देव कबीर तिलोचन सधुना सैन तरे। इस पंक्ति में विभिन्न संतों के नाम देते हुए, नाम उदाहरण के रूप में देते हुए बताते हैं कि नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना, सैन, ये सारे संत जो हैं आपका नाम लेकर ही तर गए, संसार से पार उतर गए। कहे रविदास सुनो रे संतो, हर जीव ते सब है सरे। रविदास जी कहते हैं कि सुनो रे संतों, संत कहा गया है यहाँ पर। संत उनको नहीं कहा गया है जो गेरुए वस्त्र धारण करते हैं, केवल भगवान की भक्ति करते हैं, ईश्वर को गेरुए वस्त्र धारण करते नहीं। संत का अर्थ है सज्जन पुरुष, जो परोपकार करता है, जिसके मन में दया है, करुणा है, लोगों की दुख दर्द को समझने का भाव है, जो दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखता है, प्रेम का भाव रखता है, संसार की प्रत्येक रचना, प्रत्येक जीव के प्रति जिसके मन में स्नेह है, प्रेम है, ऐसे व्यक्ति को संत कहा गया है। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वास्तव में साधु हो, कोई भी हो। रविदास जी कहते हैं कि सुनो रे संतों, हर जीव ते सब सरे। सज्जन पुरुष जो भी संसार में ईश्वर का ध्यान करता है, हरि अर्थात ईश्वर का ध्यान करता है, वो सब इस संसार से इन्हीं साधुओं की, संतों के तरह इस संसार से तर जाते हैं। जिस प्रकार संतों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो ईश्वर का नाम लेकर इस संसार से तर गए, ऐसे ही सज्जन पुरुष संसार के प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं कि जो भी संसार में ईश्वर का नाम लेगा, उसकी भक्ति करेगा, वो इस संसार से तर जाएगा। इसके सारे कष्ट जो हैं, सांसारिक कष्ट जो हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों पद समझ में आए होंगे। पूरा प्रयास किया गया है वीडियो के माध्यम से, जितना समझाया जा सकता है उतना समझाने का। इसी व्याख्या के माध्यम से, सहायता से आप जो हैं इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका वर्णन कीजिए। तुलना बताई गई है, कैसे कैसे की गई, किसको भगवान बताया गया है और किनको भक्त के रूप में तुलना की गई है। प्रत्येक पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से जो नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी समानी, तो अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखने हैं। अगले क्वेश्चन में पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, जैसे दीपक, बाती, है ना। तो ऐसे ही दूसरे शब्द जुड़े हुए हैं, वो लिखने हैं। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, ईश्वर को कहा है, वो स्पष्ट करना है। दूसरे पद की जाकी छोत जगत को लागे तापर तू ही ढरेगा, इस पंक्ति का आशय बताया गया है कि संसार में जिस पर छुआछूत का प्रभाव पड़ा है, जो छुआछूत से प्रताड़ित है, उस पर ईश्वर ही अपनी कृपा करता है, ये बताना है। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है, लाल, हुसैया, गरीब निवाज नामों से पुकारा है। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा, मोर, चंद, चंद्रमा, बाती, दीपक की बत्ती, ज्योति, ज्योत, ज्योति ज्योति होता है, बरे, जलना, राती, रात, छत्रु, छाता, धरे, रखना, छोति, छुआछूत, तुही, तुम्ही, गुसैया अर्थात स्वामी, ये इनके प्रचलित रूप हैं। इस प्रकार आप इन प्रश्नों के, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं।
धन्यवाद।